जो कटोगे तो और बटोगे, ये भी नारा जनता के लिए नहीं है, ये तो इनके लिए है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जनता मान रही है इसको। ये लोग जो राजनीति करना चाह रहा है जनता से, ये दिमाग में आप लोगों के अंदर अब आया है, जे कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बयान हमारे लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ये तो जनता जो समझ रही बात को, वो मैं सोच रहा हूँ वो मूर्ख आदमी है। ये एक मजहब को आप टारगेट करते हो, यही बात अगर कोई मुसलमान भाई कह देते, हम तो उसको आतंकवादी कहते। सरकार बन रही है कहाँ से? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर बोला ना, तीनों पार्टी बच रहे हैं आप तो थोड़ा सा। तीनों पार्टी जबरदस्त है। पहले चुनाव में अलग था, अब चुनाव में पलटी हो गया बहुत सारे। तीनों पार्टी मजबूत है, एक दूसरे पे जो है ना बहुत पकड़ हो रहा है एक दूसरे पे। तीनों पार्टी बहुत ही ताकतफुल पावर से आया हुआ है। ठीक है, कह रहे तीनों पार्टी ताकतवर। 2024 में कितने झटके लगेंगे मुल्ला जी को, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। 2024 में देश की जनता ने तीसरी बार इनको झटका देने का काम किया। हरियाणा की जनता ने इनको झटका दिया, बिल्कुल दिया ना भाई साहब, मोदी जी को की सत्ता सरकार बनवाकर। हरियाणा की जनता में ये मेरे दोस्त भाई है, ये मुझे जलेबी खिलाने का प्लान बना रहे थे, अच्छे शुद्ध देसी घी वाली जलेबी, शुद्ध देसी घी वाली जलेबी खिलाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, जितना स्टॉक हार्डर टैक्स नहीं आता, जितना स्टॉक हार्डर टैक्स नहीं आता, उतना स्टॉक मोदी जी की सरकार बनने से इनको आता है भाई साहब, पूछ लीजिए। और भैया 24 में झटका, हरियाणा में झटका, अब ये झटका सहन नहीं कर पाएंगे, ये झटका सहन नहीं कर पाए भाई साहब। DS4 उठा लो, PM4 उठा लो, द न्यूज़ गाइड उठा लो, जून मैसी उठा लो, किसी को उठा के देख लो, मुल्ला जी यही कहते नजर आएंगे। क्या बोला मैंने? यही कहते नजर आएंगे। अब आते हैं आपकी बात पर, महाराष्ट्र की बात पर। तो भैया अभी बचे रहना, देखिए महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र की जनता ने ठान लिया है और महाराष्ट्र की जनता जानती है कि विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, महायुति की सरकार कर सकती है। महाविकास अघाड़ी में पालघर जैसा हादसा हो जाता है महाविकास अघाड़ी में भाई साहब। और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे अब वो शख्सियत है, जब शरद पवार के सामने जाता है तो शरद पवार उसको ऐसे चिल्ला के भगाता है कि वो पीछे ही भागता है। और जो शिवसेना का जो सच्चा सिपाही है शिंदे साहब जब काफिला निकलता है, कुछ कांग्रेसी उनको अपशब्द कहते हैं, कांग्रेसियों के कार्यालय के आगे गाड़ी रोककर कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर एक सच्चा शिव सैनिक कांग्रेसियों को धमका के आता है, कांग्रेसियों को बता के आता है, यही है बाला साहब ठाकरे साहब वाली शिवसेना। तो साहब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। और आपकी बात आई थी बटोगे तो कटोगे पे, कह रहे नारा गलत है। देखिए ये तो कहेंगे ही ना, क्योंकि हरियाणा ने जलेबी जो खिला दी, इसी नारे ने तो जलेबी खिलाई। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं वो जलेबी कड़वी थी, मीठी थी, फीकी थी या नमकीन थी। और सुनिए, अब तो ये मिठाई में जलेबी के नाम से भी डरते हैं। महाराष्ट्र में बनेगी, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बन जाएगी। अभी कहीं देखा क्या जलेबी का नाम, कहीं रसगुल्ले का नाम सुना क्या, किसी मिठाई का नाम सुना क्या? कुछ नहीं सुना, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पतलून पहले से गीली हो चुकी है। ये बताओ, एक मौलाना नौमान सिद्दीकी है, वो कह रहे हैं कि वोट का जिहाद करो, अघाड़ी को वोट दो। देखिए वो कुछ भी करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हो चुके हैं और एक होकर महायुति को वोट करेंगे और महाविकास अघाड़ी को वोट के चोट से जवाब देने का काम करेंगे। खड़गे जी ने महाराष्ट्र में बोला कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस इस देश के अंदर जहरीले सांप है, अगर वो तुमको काटे उससे पहले उसको मार दो। खड़गे साहब को मैं बताना चाहता हूँ, खड़गे साहब, भारत में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज़्यादा तादाद स्तर में अगर किसी के पास कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। संघ को आज 99-90 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो साहब, खड़गे साहब, आपके दिन अब लद चुके हैं। जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग हिंदुओं के लिए आप कर रहे हैं, अब देश का हिंदू तो आपको जवाब दे चुका है। महाराष्ट्र का हिंदू घर से निकल कर आपको वोट पे चोट करके खड़गे साहब को जवाब देने के लिए तैयार है। सर, महाराष्ट्र एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पे गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया। इस फैसले से शिंदे को कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा?
और बेटे इन चोचलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। चोचले हैं सर। मेरे से पूछ रहे हो तो यू आर एंकर, यू आर आस्किंग, आई हैव गिवन रिप्लाई। उसने भी दिया, उसने तो टोका नहीं 15 मिनट। मैंने एक सेंटेंस बोला चोचले है, मेरे को लगा चोचले है, मैंने बोल दिया। इसमें आपको बुराई क्या लगता है? आप मेरे व्यूज पूछे, इनसे आपको भी लगता है कि गाय माता को राज्य माता बनाना चोचला है? देखिए, अगर कोई भी बात सुनिए, कोई भी धर्म की बात हो, अगर किसी को एक चीज़ करने में दूसरी भाई को तकलीफ होता है, जैसे चलिए मुसलमान अगर ऐसा कोई काम कर रहा है, हिंदू भाई को अगर तकलीफ हो रहा है, ठीक है, वो हमारा देश में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने नौकरी करता हूँ। आप जो है ये इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ याद क्यों आता है क्या बोल रहा हूँ? भाई? और दूसरी, हमारा जो देश का जो हालात जो हो गए ना, मैं भी तो नौकरी करके आता हूँ। भैया मेरा आपसे भी सवाल है। गाय माता को राज्य माता बना दिया एक नाथ शिंदे की सरकार ने, ये फैसला उनके पक्ष में जाएगा और इससे वोट मिलेंगी, या ये सब ऐसा ही है? देखिए, आप ऐसा आप कह सकते हैं भैया, गाय को गौ माता, राष्ट्र माता, राज्य माता उन्होंने बनाया है, अभी राज्य माता बनाया, पूरा का पूरा समर्थन, चाहे नागपुर हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, हर एक तरफ से पूरी की पूरी सुनामी आने वाली है। अरे साहब, हिंदू तो वही है ना जो सुबह उठता है, अपने घर के आंगन में चूल्हा जला के, गैस जला के जब रोटी बनाता है तो पहली रोटी गाय माता को ही देने जाती है। जब वो पहली रोटी गाय माता को देंगे तो पहला वोट गाय माता को, पहला वोट गाय माता को मान लीजिए, पहला वोट महायुति को मान लीजिए। भाई साहब, जनता जानती है और जनता जवाब देती है। एक मिनट बेटे, कि राहुल गांधी बड़ा वहाँ पे फायर प्रचार कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने भी आज अलमारी खोली, राहुल गांधी जी ने भी आज मोदी जी की फोटो- सुनो तो भाई, अडानी मोदी की छोड़ दो, राहुल भैया ने जब अलमारी खोली तो उनकी अलमारी में से भी निकला एक है तो सेब है। तो भैया, मैं तो पहले से कहता था, राहुल जी हमारा ही प्रचार करते हैं, राहुल जी हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, वो हमें जितवाने गए हैं। ऐसा लगता है राहुल जी महायुति को जितवाने के लिए महाराष्ट्र गए हैं। नहीं बेटे, मैं इनकी बात नहीं काट रहा। गऊ का मैंने वो क्यों कहा था, मैं किसी, एक मिनट बेटे, एक मिनट, मैंने इसलिए कहा था कि गाय, हम हिंदू हैं, गाय को हम माता मान। आप हिंदू हैं सर? बेटा सुनो तो सही, या तुम मेरे एक सेंटेंस पे टोकते हो, वो बेटा 15 मिनट से बोलो, तुम नहीं, मेरी पूरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। चोचला क्यों बोला बेटे? हम हिंदू हैं, हम हिंदू को गाय माता करते हैं, पूजा करते हैं, पहली रोटी गाय को देते हैं। अब गाय नहीं आती गली में, कॉलोनी में आने, वो अलग बात है। चोचला वर्ड मैंने पता बेटे क्यों बोला था, बॉम्बे के साथ गोवा है, ठीक है, ये सीएम जो है, ये जो शिंदे, मतलब ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, गुजरात में भी इनकी है बेटे। तो मैं ये कह रहा था कि जब गुजरात का सीएम ये कहता है कि मेरे यहाँ मीट गाय का मिलता है, आप आइए खाइए, ठीक है बेटे। जब ये इनका मंत्री जो है किरण रिजिजू और इस जैसे दूसरे मंत्री ये कहते हैं कि मैं गाय का मीट खाता हूँ, रोक लो, तो जब बेटे इनके अपने मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं ना, तो एक मिनट बेटे बात सुनो, एक मिनट बेटे बात सुनो, आपने सुनी मेरी बात सुनना जब। तो अगर ये दूसरे स्टेट का, अगर बेटे एक स्टेट एक इनका चीफ मिनिस्टर कहेगा कि गाय माता है, जैसे हम हिंदू मानते हैं, और दूसरा चीफ मिनिस्टर कहेगा कि हमारे यहाँ गाय का मीट मिलता है, उसका दूसरा, तो इसलिए बेटे वो चोचला वर्ड बोला जाएगा कि उनको लगेगा कि चोचला मतलब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने भैया सुना इनकी बातें, ये कह रहे कि एक सीएम ऐसा बोलता है, एक सीएम राज्य माता बना दे रहा है। चोचलेबाजी का मैं ये नहीं कहा कि गाय कटनी चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए। मैं देखिए, अब क्या इन्होंने कहा क्या नहीं कहा, गाय अभी राज्य माता महाराष्ट्र में बनी है, इसका हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। अब राष्ट्र माता की तैयारी है, पहले सनातन बोर्ड बनाएंगे, फिर गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे। क्या लगता है 23 नवंबर को क्या परिणाम आएंगे महाराष्ट्र से? आपको स्पेशल वाली जलेबी, शुद्ध देसी घी की जलेबी हमारी तरफ से आपके मुंह में। ऐसा तो नहीं कि कभी आप मेरे फोन करने पर भी यहाँ ना यहाँ। पहले झारखंड सुन लीजिए, महाराष्ट्र जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे, माफी चाहूंगा, महाराष्ट्र जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे, अगली बारी दिल्ली की, महाराष्ट्र झारखंड के बाद अगली बारी दिल्ली की। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से, समर्थन के साथ जनता डंके की चोट पर भ्रष्टाचार पर प्रहार
टक्कर के दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। देखो ये जो कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र, मैं भी कहता हूँ राष्ट्रमाता घोषित कर दो, मत काटो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ही पार्टी के तुम वोट लेने के लिए, गवर्नमेंट की उनकी बात करूँ पार्टी की, एक बंदा वोट लेने के लिए कहता है कि गाय खाओ, दूसरा कहता है राष्ट्रमाता, हम कहते हैं राष्ट्रमाता कर दो, हम तो गाय को पूछते हैं, पैरों के भी हाथ लगाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ गाय कर दो, लेकिन अगर ऐसा करेंगे ना, दोगलापन करेंगे ना कि एक तरफ काटेंगे बेटे एक तरफ नहीं काटेंगे, तो उससे जो क्या होगा, उससे लोगों में ये जाएगा कि ये ड्रामेबाजी करे। बेटा मैं आपको क्या लगता है सर, 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे महाराष्ट्र के, तो वो कांग्रेस के उसमें आएंगे, पक्ष में आएंगे या भाजपा के? बेटे अपोजिशन वाले हैं, ये बीजेपी वाले, ये अपनी कहेंगे। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि बीजेपी हारेगी बेटे। हाँ, हारने के कारण क्या रहेंगे सर? बेटे ऐसा है, एक तो इनके आपस में जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं इनके, जैसे वो कह रहे थे कि जैसे वो कह रहे थे ना बेटे, क्या नाम है, कटेगा बटेगा, इनका आपस में डिस्प्यूट हो गया। चलो अपोजिशन अलायंस पार्टनर ने तो कहा ही है, इनके जो मुंडे हैं, खुद जो मुंडे, उसने भी कहा ये नारे यहाँ नहीं चलेंगे। दूसरा तो थोड़ा उसमें ये है, दूसरा इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल बायकाट कर दिया। तो एक कम्युनिटी को तुम बायकाट करोगे तो उससे, मतलब ये मेरे विचार है, ही में एग्री कह रहे हैं कि बाइकआउट कर दिया मुस्लिमों का, और उस नारे से भाजपा में खुद ही ये अंकल जी को भाजपा की चिंता पहले भी रहती थी, आज भी रहती है। मैं शुक्र अदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर करके आज विपक्ष के लोगों को चिंता पर बिठाने का काम किया, और भाजपा की सरकार निरंतर इन्होंने बनवाने का काम किया। अब कहते हैं महाराष्ट्र के ऊपर आते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र में उनमें खटपट उसमें खटपट। अरे सपा वाले को तो संभाल लेते, सपा वाले को संभाल लेते, कांग्रेस को संभाल लेते, उद्धव ठाकरे को संभाल लेते, और राजभर महाराष्ट्र में चुनाव। अरे नहीं, एक बात बताइए, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने एक सिंबल तक नहीं दिया, सिंबल तक नहीं दिया। इनको राजभर की चिंता हो रही है। अरे भैया राजभर कितनी पुरानी पार्टी है जरा ये पूछिए, कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है ये पूछिए, राजभर कितनी बार प्रधानमंत्री बना ये पूछिए, कांग्रेस के नेता कितनी बार प्रधानमंत्री बने ये पूछिए। फिर भी उत्तर प्रदेश में एक सिंबल तक नहीं, खटाखट भगाने का काम किया अखिलेश यादव जी ने। अब वही काम महाराष्ट्र में होगा। अरे ये पहले आपस में लड़ पड़े हैं अपने आपस में ही, अब आगे देखिए होता है क्या। कह रहे हैं कि शिंदे जी ने गद्दारी कर दी शिवसेना के साथ। किसने? शिवसेना के साथ में शिंदे जी ने गद्दारी कर दी, उनके एमएलए लेकर भाग गए। एक बात बताइए, शिवसेना कौन सी शिवसेना? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। शिवसेना कौन सी शिवसेना? वही शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी आंख दिखाने का काम करते थे, वही शिवसेना जो डंके की चोट पर हिंदुत्व के आवाज को बुलंद करते थे, वही शिवसेना जो हिंदुओं की आस्था के लिए अपनी जान, अपने प्राण को न्यौछावर करने की बात करते थे। और आपने देखा ना, जब उद्धव ठाकरे जी जाते हैं शरद पवार के पास, शरद पवार जी भगा देते हैं, और जब बाला साहब का दूध शिंदे साहब जाते हैं, काफिला निकलता है, कांग्रेसी कुछ बोलते हैं अपशब्द, गाड़ी रोककर कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर ठोक कर जवाब देकर आते हैं। यही है असली शिंदे, यही है शिवसेना का शिंदे। चलिए, शिवसेना कांग्रेस के पेट पकड़ता है, तलवा चाटता है, बाद में अपना सरकार बनाता है। ठाकरे वाला, हाँ वही शिवसेना तलवा चाटता है, जब तला चाटने दो। उद्धव ठाकरे तो अब भी है उनके साथ में, अभी कांग्रेस के साथ में। देखता रहो कौन कितना पानी में हो रहा। क्या होगा उद्धव ठाकरे? चाल पकड़ेगा मोदी का। उद्धव ठाकरे का क्या होगा? मोदी विदेश में, देश में एक, विदेश में एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 करोड़ आदमी को नौकरी दे रहा हूँ। कितना करोड़ का कोई वैकेंसी है नौकरी का? किसी का नौकरी मिले? नारा दिया था, किसी का नारा दिया था। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? महाराष्ट्र में कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस। हाँ। तो आप कह रहे हो कि वो शिवसेना हाथ जोड़ती है। शिवसेना को नहीं बनाएंगे यार, कांग्रेस हटा देंगे उसको। उद्धव को नहीं बनाएगी? नहीं वो सीएम नहीं बनेगा। हाँ अभी आने दो उसको, सीएम नहीं बनेगा। उद्धव ठाकरे जी अगर आपके पास शर्म हो तो मारिए कांग्रेसियों को लात और आ जाइए अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए।